हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.2 का 21st क्वेश्चन देखिए। 21st क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी के अंदर 3 लगातार नंबर दे रखे हैं, उनका जो सम है वो 27 दे रखा है और उन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इसने दे रखा है 585। तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, अपनी ए है वो फर्स्ट टर्म है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है अपना एपी की टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो अपने पास 3 टर्म्स एपी के अंदर कौन सी हो जाएगी, अपने पास एपी के अंदर 3 टर्म्स हो जाएगी। सो 3 कंजक्टिव टर्म्स इन एपी विल बी, एपी के अंदर अपने 3 कंजक्टिव टर्म्स हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं अपने फर्स्ट टर्म तो ए है, ठीक है, और इससे पहले वाली टर्म मान लेते हैं एक इससे पहले वाली टर्म मान लेते हैं, जैसे कि ए माइनस डी कर दिया, और इससे जो बाद वाली टर्म है वो अपने पास ए प्लस डी हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास 3 टर्म हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला इन तीनों का जो सम है वो 27 दे रखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे इन तीनों का सम करेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस के अंदर ए प्लस डी इज इक्वल टू 27 करेंगे। ठीक है साइंटिस्ट, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए करेंगे, अपने पास हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 27 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास a इज इक्वल टू 27/3 करेंगे, 9 आ जाएगा। a की वैल्यू अपने पास 9 आ गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 585 है। इन तीनों का साइंटिस्ट प्रोडक्ट करेंगे हम, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 585 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी है, यहाँ तो अपने पास फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाला। ठीक है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, इंटू के अंदर ए है, इंटू के अंदर ए की वैल्यू हमने 9 निकाली है, 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 585। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 585/9 कर देंगे, 585/9 करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 65। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस का था तो इसको प्लस की में बना दिया, ये जो माइनस का सिंबल है इसके साथ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये 65 माइनस ए स्क्वायर है, तो ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर। साइंटिस्ट ए की वैल्यू अपने पास क्या है, 9 है, ए की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, 81 माइनस 65 हो जाएगा। ठीक है, 81 माइनस 65 करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास आएगा 16, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइंटिस्ट, डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस या माइनस करना पड़ेगा साइंटिस्ट, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंस रखना पड़ेगा वो +4 भी रखना पड़ेगा और -4 भी रखना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए, अपने पास ऐसे तीनों टर्म्स कौन सी आएगी, अपने पास यहाँ से साइंटिस्ट ए की वैल्यू 9 आ गई है, ए की वैल्यू 9 आ गई, और डी की वैल्यू +4 ले लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू 9 है तो डी की वैल्यू +4 है, एक बार तो ये लेंगे, और एक बार हम लेंगे ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू एक बार -4 लेते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू एक बार +4 लेंगे और एक बार हम -4 लेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमने 3 टर्म्स कौन सी मानी थी, ये देखिए हमने 3 टर्म्स मानी थी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानी थी। ठीक है,
तो इसके अंदर जो पहली टर्म है वो a माइनस डी है, a माइनस डी करेंगे यानी कि 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद a मानी थी 9 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस डी मानी थी तो 9 प्लस 4 करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ये देखिए a माइनस डी करेंगे साइंटिस्ट, a माइनस डी करेंगे यानी कि 9 माइनस के अंदर माइनस 4 करेंगे, 9 माइन ये प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि 9 माइनस माइनस 4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 करेंगे 13 हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद में a की वैल्यू 9 है। उसके बाद में a प्लस डी करेंगे, a प्लस डी करेंगे तो 9 माइनस 4 करेंगे तो ये अपने पास यहाँ से 5 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास 3 टर्म है, या तो 5 9 13 है या फिर 13 9 5 है, इसी है अपने पास। ये साइंटिस्ट अपना 21st क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में आगे 22nd क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। 22nd का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है द सम ऑफ 3 कंजेक्टिव नंबर्स इन एपी इज 15। एपी के अंदर 3 टर्म्स दे रखी है, उनका जो सम है 15 दे रखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उन टर्म्स का जो स्क्वायर्स का सम है वो 83 दे रखा है। तो हमें वो फाइंड टर्म्स फाइंड करनी है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट वही ऐसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट मान लेते हैं 3 कंजेक्टिव नंबर्स इन एपी के अंदर 3 कंजेक्टिव नंबर्स मान लेते हैं अपने पास। एक तो ए है और एक इससे पीछे वाली मान लेते हैं, इससे पीछे वाली मानेंगे ए माइनस डी हो जाएगा, और एक इससे आगे वाली टर्म मानेंगे ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट इसने क्या बोला है अपने पास है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसने बोला है सम ऑफ 3 कंजेक्टिव नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 15 दे रखा है। तो इन तीनों का सम करेंगे अपने पास, ये देखिए a माइनस डी प्लस के अंदर a और प्लस में a प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 दे रखा है, ठीक है। प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा a प्लस a करेंगे 3a इज इक्वल टू 15 आ गया, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3 करेंगे 5। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये जो 3 टर्म्स है इनके स्क्वायर का सम है वो 83 है, इनके स्क्वायर का सम। तो देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है इनका जो तीनों का स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे। जैसे कि अपने पास a माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस के अंदर a का स्क्वायर प्लस में a प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। वो साइंटिस्ट अपने पास 83 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं साइंटिस्ट हम। a माइनस डी का जो स्क्वायर है इसको हम ओपन करेंगे, a माइनस डी का स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर a स्क्वायर प्लस में a प्लस डी स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ठीक है, इज इक्वल टू 83 दे रखा है। साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास प्लस का 2ad है, ये माइनस का 2ad है, ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 3a स्क्वायर। उसके बाद में क्या रिजल्ट बचा है साइंटिस्ट, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अपने पास ये हो जाएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 दे रखा है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने पास 5 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 पुट करते हैं। 3 इंटू ये इंटू का सिंबल है, ठीक है। a की वैल्यू 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के अंदर 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83। साइंटिस्ट ये जो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 इंटू 3 करेंगे 75 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 75 हो गया, प्लस के अंदर 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 है। यहाँ से अपने पास 2d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 83 माइनस 75 करेंगे, ठीक है। 83 माइनस 75 करेंगे साइंटिस्ट, रिजल्ट बचेगा 8 रिजल्ट बचेगा। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 8/2 करेंगे 4
और यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी +-2। यहाँ से अपने पास देखिए डी की वैल्यू +-2 आ गई। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे ए की वैल्यू 5 आई है, अपने पास ए की वैल्यू 5 आई है और डी की वैल्यू हम लेते हैं +2, और एक बार हम ए की वैल्यू 5 लेंगे और डी की वैल्यू -2 लेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे 3 टर्म्स कौन सी मानी थी, a-d, a और a+d मानी थी। इसके अकॉर्डिंग अपनी पहली टर्म क्या हो जाएगी, a-d। a-d का मतलब 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगी, उसके बाद में 5 हो जाएगी, और a+d करेंगे 5 + 2 करेंगे 7 हो जाएगी। ठीक है, और जब हमने d की वैल्यू -2 ली है तब क्या हो जाएगा, a - d करेंगे, माइनस का सिंबल ये पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके बाद ये उल्टा हो जाएगा इसका, 7 5 3 हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 22 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 22 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। साइंटिस्ट 22 का जो सेकंड पार्ट है इसने बोला है फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। हमें एपी के अंदर 5 टर्म्स निकालनी है हुज सम इज 25, जिसका जो सम है वो 25 है, एंड उनके जो स्क्वायर का जो सम है वो 135 है। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन है साइंटिस्ट। इसके अंदर मान लेते हैं, लेट माना 5 नंबर्स इन एपी। एपी के अंदर जो 5 नंबर्स है वो अपने पास इस प्रकार हो जाएंगे। देखिए अपने पास जो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए है, और उसके बाद में साइंटिस्ट सेकंड टर्म a+d हो गया, और उसके बाद में a+2d हो गया। ठीक है, 2 टर्म तो इस तरफ मान ली, अब 2 टर्म इस तरफ मान लेंगे साइंटिस्ट, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा। इससे पहली टर्म हो जाएगी a-d हो जाएगी, और इससे पहली टर्म हो जाएगी a-2d। ठीक है, अपने पास देखिए 1 2 3 4 5 एपी के अंदर 5 टर्म्स आ गई। अब इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है कि इन सभी जो 5 टर्म्स इनका जो सम है वो 25 दे रखा है, तो इनका सम करेंगे a-2d प्लस में a-d प्लस में a-d प्लस में a प्लस a+d प्लस a+2d। ठीक है, इनका जो सम है वो 25 दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये माइनस का 2d है, ये प्लस का 2d है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का d है, ये प्लस का d है, कैंसिल हो गया। अपने पास a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ये अपने पास हो जाएगा 5a। 5a इज इक्वल टू 25 है साइंटिस्ट, तो अपने पास यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 25/5 करेंगे 5। अपने पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट, इसने सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि ये जो 5 टर्म्स है इनके स्क्वायर का सम वो 135 है। यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने इनका जो स्क्वायर का सम दे रखा है, इनका स्क्वायर करेंगे a-2d का स्क्वायर प्लस में a-d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+2d का स्क्वायर, वो दे रखा है इसने 135। ठीक है, अब साइंटिस्ट इनका ये जो स्क्वायर ओपन करते हैं, a-2d का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4d स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है, -2 इंटू एक -2 टू जा 4ad, माइनस के अंदर ये हो जाएगा 4ad। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे a-d स्क्वायर को, इसको ओपन करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा प्लस में a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर -2ad हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर है प्लस में a+d स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा। ठीक है, प्लस में a+2d का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 4d स्क्वायर और प्लस 4ad इज इक्वल टू 135 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये माइनस का 4ad है, ये प्लस का 4ad है, इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये माइनस का 2ad है, ये प्लस का 2ad है, इससे ये कैंसिल हो गया।
अपने पास क्या रिजल्ट बचा यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर, क्या रिजल्ट बचा 5a स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर कितना है साइंटिस्ट, ये 4d स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर करेंगे 5d स्क्वायर हो जाएगा 6d स्क्वायर और 4d स्क्वायर 10d स्क्वायर प्लस के अंदर 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट क्या करते हैं 5 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू अपने पास 5 है, 5 प्लस में 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 इंटू 5 करेंगे ये 125 हो जाएगा, 125 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास 10d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 125, 135 माइनस 125 करेंगे 10 आएगा। यहाँ से अपने पास 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया, तो यहाँ से d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 10 करेंगे 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अपने पास d इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। यहाँ से अपने पास d की वैल्यू प्लस 1 आ गई और माइनस 1 2 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, जब अपने पास a की वैल्यू 5 आई है, a की वैल्यू 5 आई है और d की वैल्यू हम प्लस 1 लेते हैं और उसके बाद में a की वैल्यू 5 लेते हैं और d की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं, तो अपने पास कौन सी टर्म बचेगी देखिए, a की वैल्यू 5 d की वैल्यू 1 लेते हैं, कौन सी टर्म आएगी, a की वैल्यू 5 d की वैल्यू 1 लेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे 1, 5 माइनस 2 करेंगे 3, तो इसके अकॉर्डिंग जब साइंटिस्ट हम पुट करेंगे इसके अंदर a की वैल्यू 5, यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास 5 टर्म कौन सी निकलेगी, अपने पास ये टर्म्स निकल के आएगी, 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, उसके बाद में 4 5 6 7 हो जाएगी। ठीक है, और जब हम d की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तब अपने पास टर्म उल्टी हो जाएगी, 7 6 5 4 3। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास ये टर्म हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें।